इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन तो पहले से ही था, लेकिन ये मैनिपुलेशन अभी इतना हद तक बढ़ चुका है कि क्या ही बताइए। ये क्या सेबी देख रहा है कि नहीं देख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैनिपुलेशन हो रहा है। मैं आज आपको दिखाऊंगा ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं उसके चार्ट पे और स्पॉट चार्ट में, और आपको स्पष्ट दिखाऊंगा कि कितना भयंकर मैनिपुलेशन हो रहा है। अब आप अगर डायरेक्शन सही भी पकड़े हो तो भी आपको पैसे कमाने का कोई भी चांस नहीं होगा। मैं रिटेलर्स की बात बोल रहा हूं। ये क्यों बोल रहा हूं मैं वो चीज आपको चार्ट में दिखाऊंगा, लेकिन कोई तो होना चाहिए इंडिया में कि ये चीज को रेगुलेट करे, इस चीज के ऊपर नजर रखे। या तो देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत दिनों से सरकार या बहुत लोग बोल रहे हैं कि मत करो, रिटेलर्स को फ्यूचर एंड ऑप्शंस से दूर रहने के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, आप अगर नहीं चाहते कि रिटेलर्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस करे तो आप इसको बैन कर दो रिटेलर्स के लिए। वो मैं समझूंगा कि ठीक है, चलो बैन कर दिया, लेकिन आप इसको खुले भी रखे हो, लेकिन इसके ऊपर जो मैनिपुलेशन हो रहा है इसके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है, या क्या हो रहा है इसको समझ भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये मैनिपुलेशन तो नहीं होना चाहिए भाई। अगर रिटेलर्स को नहीं करने दोगे तो कोई बात नहीं, रिटेलर्स नहीं करेंगे। सिर्फ जो बड़ा प्लेयर्स है वही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करेगा, हेजिंग करेगा, जो भी है वो करेगा। लेकिन आप अगर ये खुला रख रहे हो तो आपको ये चीज जरूर देखना है। आप अगर नहीं देख रहे हो तो मैं यही जिक्र करूंगा कि आप इस चीज को देखें, और आप लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए, ताकि जो अथॉरिटीज है उसको भी ये चीज दिखने को मिले। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, हो सकता है बहुत सारा चीज हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर इमीडिएटली फोकस नहीं आता है, लेकिन ये चीज हो रहा होता है। तो जब ये चीज फोकस में आएगा तब ये अगर कंट्रोल हो जाएगा तो बात सही है, लेकिन अगर देखने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तब जाके दिक्कत है। तो मैं आज वही चीज आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं जो कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सब स्टॉक्स का, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है ये मैनिपुलेशन, पहले इसको हम दिखाते हैं। लेकिन उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सबको स्वागत करते हैं। चलते हैं डायरेक्टली जो दिखाना चाहता हूं ऑप्शंस के प्रीमियम पे और स्पॉट पे जो डिफरेंस हो रहा है, जो मूवमेंट के साथ जो प्रीमियम का डिफरेंस हो रहा है, वो मैं आज आपको पहले दिखाऊंगा। तो चलते हैं चार्ट्स पर। तो हम आ चुके हैं चार्ट्स पे। आप देख सकते हो मैंने क्या किया, मैंने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया। ये है स्पॉट चार्ट, ठीक है। ये है कॉल चार्ट, मतलब कॉल का प्रीमियम, और मैंने एक आईटीएम कॉल ही सिलेक्ट किया था 23,700 का। ये एक आईटीएम कॉल है, और इसके साथ मैंने एक आईटीएम पुट भी सिलेक्ट किया था, ठीक है, जो कि 24,300 का पुट है और 23,700 का कॉल है। ये है स्पॉट चार्ट। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि मैं जब कर्सर को लेके जाऊंगा, आप इधर नजर रखिएगा, ठीक है। आप इधर नजर रखिएगा और आप इधर नजर रखिएगा, ये तीन जगह पे नजर रखिएगा। और मैं जब ये कर्सर को लेके जाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर जब मैं कर्सर को लेके जाऊंगा, आप देखना ये जो डॉटेड लाइंस है, ठीक है, ये डॉटेड लाइंस जहां पर है, अच्छा ये मूव हो रहा है। आप देखना, सपोज मैंने इस कैंडल के ऊपर अपना कर्सर को रख रहा हूं, इस कैंडल, तो इस कैंडल के ऊपर एक डॉटेड लाइन हो जाएगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ कॉल पे भी इस कैंडल का कॉरेस्पॉन्डेंस जो कॉल है उसके ऊपर भी डॉटेड लाइन हो जाएगा, और पुट के कॉरेस्पॉन्डेंस में भी जो है उसके ऊपर भी डॉटेड लाइन बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। देखो ये एक डॉटेड लाइंस हो रहा है, सेम टू सेम आपका कॉल में भी दिखेगा वही कैंडल का, मतलब उस टाइम पे जो स्पॉट में लाइन दिखा रहा है उसी टाइम पे आपका कॉल और पुट में आपको ये डॉटेड लाइन देखने को मिलेगा। मैं एक काम करता हूं, आपको सही तरह से दिखाने के लिए मैं बाकी सब चीजों को हाइड कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको आपको ठीक तरह से ये चीज देखने को मिले। ओके, मैं इसको डिलीट करता हूं, बाकी जो ऊपर में सर्कल्स है उसको मैं रखता हूं, ठीक है। आप इस डॉटेड लाइंस को देखो, ये देखो डॉटेड लाइंस जिस कैंडल के ऊपर मैं लेके जाऊंगा स्पॉट चार्ट में, उसी कैंडल के ऊपर कॉल और पुट में भी मूव कर रहा है, ठीक है। ये चीज आप देख लेना। मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके चलता हूं ताकि मेरा जो
इमेज है उसके ऊपर आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब दिखाता हूं, ठीक है। अब देखो मार्केट ने आज गैप अप दिया, गैप अप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर नीच, चलो मैं समझता हूं कि एक गैप अप हो जाने के बाद मार्केट थोड़ा प्राइस एडजस्टमेंट होता है, एकदम से बड़ा मूव नहीं आता है, चलो ठीक है। वो चीज मैं मैनिपुलेशन के अंदर नहीं पकड़ता हूं, दिस इज अ नॉर्मल सिम्टम। लेकिन जब ब्रेकआउट आया उसके बाद क्या हुआ, इस चीज को चलो पहले देख लेते हैं। तो मैंने जिस कैंडल से ब्रेकआउट आया उस कैंडल के ऊपर लेके चलता हूं, ठीक है। तो ये रहा वो कैंडल, 2:30 का कैंडल। अब देखो, अब देखो, इस कैंडल के ऊपर मैं गया, इस कैंडल के ऊपर में गया, और इसी कैंडल पे ही आपका कॉल और पुट दोनों का है। आप देखो जो 3 सर्कल किया हुआ है, इस कैंडल का पॉइंट्स है 29.65, ठीक है। कॉल चार्ट में देखो इसके लिए 38 रुपीज दिया है, मतलब 1 से भी ऊपर, ठीक है। इसका तो डेल्टा 0.8 0.85 मतलब 29 से कम देना चाहिए, लेकिन दिया 38, चलो मान लेते हैं। और पुट में भी जो डिटोरिएशन हुआ, मतलब प्रीमियम जो डीके हुआ, वो 35 पॉइंट्स हुआ, चलो मान लेते हैं। उसका अगला कैंडल देखते हैं। उसका अगला कैंडल में 27 पॉइंट का ये मूवमेंट हुआ मार्केट में, ठीक है। और कॉल में कितना पॉइंट्स दिया, 17 पॉइंट्स। देखो पिछला वाला 29 पॉइंट मूवमेंट दिया, कॉल का कितना प्रीमियम जंप हुआ, 38, ठीक है। इसके अगला वाला क्या हुआ, मार्केट ने 27 पॉइंट मूवमेंट दिया, सिर्फ 17 पॉइंट्स का कॉल में प्रीमियम इंक्रीज हुआ। और पुट में कितना डिटोरिएशन हुआ, डीके कितना हुआ, 18 पॉइंट्स का, ठीक है। चलो मान लेते हैं। अब अगला कैंडल आते हैं। अगला कैंडल में सिर्फ 0.25 का मूवमेंट हुआ, लेकिन कॉल में इंक्रीज हुआ 10 रुपए का, पुट में डिक्रीज हुआ 9.25 का। समझो ओनली 0.25 स्पॉट चार्ट में मूवमेंट हुआ, लेकिन जो आपका कॉल चार्ट है उसमें 10 रुपए, 10 रुपए ओनली फॉर 0.25%। और ये कितने बजे का कैंडल है, ये 3 बजे का कैंडल है, मतलब 3 से 3:15, जब मार्केट में और कोई रिटेलर्स नहीं घुसता है, या जो ब्रेकआउट देख के कंफर्म होके घुसा है, आप उसका बारे में सोचो। मार्केट मूव, मतलब वो तब छोड़ दिया है, मार्केट मूव ही नहीं किया, लेकिन 10 रुपए बढ़ गया। इस टाइम पे 3 बजे के पहले ही जितना मूवमेंट होता है वही हो जाता है, ठीक है। और ब्रेकआउट कितने बजे आया, 2:30 से 2:45 के बीच में। उसके बाद अगर 15 मिनट के लिए कोई घुसेगा, मैक्सिमम रिटेलर्स इस टाइम पे नहीं घुसता है। मैं भी बोलता हूं कि आपको अगर आना है तो मॉर्निंग सेशन में आओ, या नून सेशन के बाद आओ, ठीक है। लेकिन लास्ट सेशन में मत आओ, क्योंकि इधर इंस्टीट्यूशन का मूव होता है, आपका लॉस होने का चांसेस बढ़ता है, यही सब रिटेलर्स जानते हैं। चलो ठीक है, 0.2। और लास्ट कैंडल देखो, सिर्फ और सिर्फ लास्ट कैंडल, जिसपे कोई भी रिटेलर्स, मैं मतलब यकीन के साथ बोल सकता हूं, 99.99% रिटेलर्स या 99.99% रिटेलर्स मार्केट में इस टाइम पे नहीं रहता है। दिस इज द क्लोजिंग सेशन 3:15 से 3:30 का। उस कैंडल ने मार्केट में स्पॉट चार्ट जो है सिर्फ 14.65 पॉइंट्स का मूवमेंट देता है, कॉल में 54 पॉइंट्स का इंक्रीज होता है। अब देखो कॉल में 54 पॉइंट्स, और पुट में जो डिक्रीज होना चाहिए वो होता है 48.5 रुपए का, 48.5 रुपीज, और कॉल में इंक्रीज होता है 54.55 रुपीज, लेकिन स्पॉट चार्ट में मूवमेंट होता है 14.65। अब ये मैनिपुलेशन नहीं है तो क्या है, मैं यकीन के साथ बता सकता हूं कि बहुत सारा पंडित आके बोलेंगे कि ये तो भाई लास्ट मोमेंट का जो हिसाब होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो सेटलमेंट होता है, उसके लिए प्राइस, भाई उसके लिए होता है, मुझे भी मालूम है, लेकिन उसका एक रेंज होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ये मैं जानता हूं, लेकिन इतना डिफरेंस ये तो आना नहीं चाहिए। अब अब देखो, मैं पहला कैंडल छोड़ देता हूं, उसके बाद का जो कैंडल देखो, उसके बाद का जो दिन का जो सेकंड कैंडल है, ठीक है। अब सेकंड कैंडल में देखो 34 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ, ठीक है। 34 पॉइंट्स डाउनसाइड हुआ, और सिर्फ पुट में कितना, ये आईटीएम था तब भी, कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 15.8 रुपीज का। मार्केट में इस समय रिटेलर्स आता है ट्रेडिंग में, ठीक है। आप 35 पॉइंट का कैंडल मूवमेंट में सिर्फ प्रीमियम बढ़ रहा है 15 रुपए का, ठीक है। और इधर जो कॉल सेल करके बैठे हैं उसके लिए सिर्फ 20 रुपए का। उसके बाद का कैंडल पे आओ, 10 रुपए का कैंडल 8 रुपए और 7 रुपए, चलो ये ठीक है, मैं मानता हूं ये दिस इज ओके। उसके बाद 14 पॉइंट का कैंडल में 10 रुपए और 13 रुपए, ये भी थोड़ा बहुत नाइंसाफी है, फिर भी चलेगा। उसके बाद आता है 6 पॉइंट का मूवमेंट, 2 पॉइंट इसमें डिक्रीज, 0.8 इसमें डिक्रीज, चलो ठीक है। उसके बाद 28 पॉइंट्स, 24 पॉइंट्स, 24 पॉइंट्स, मतलब 24 रुपीज, 24 रुपीज। तो मैं जो बोलना चाहता हूं
कि मार्केट में पूरा दिन एक बार, आज तो शायद ही मुझे लगता है कोई भी रिटेलर मार्केट से कमा पाया होगा, फिर भी मैं पकड़ता हूं कि जब मार्केट ने एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया, कि जो मार्केट ने एक्चुअल में ब्रेकआउट दिया, लोग तो इस ब्रेकआउट कैंडल में नहीं जाते, ब्रेकआउट दिया, चलो उसके बाद जब जाने लगा, कोई भी अगर घुसा है तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा बहुत कमाया होगा, लेकिन ये जो लास्ट दो कैंडल है जहां पर एक्चुअल में रिटेलर्स मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते, मैक्सिमम रिटेलर्स नहीं करते हैं, ठीक है, तब आपका प्रीमियम मूवमेंट हो रहा है, इतना भयंकर लेवल का प्रीमियम मूवमेंट हो रहा है, जो पुट सेल करके बैठे हैं उनको भी इतना भयंकर हो रहा है। तो भाई इस टाइम पे जहां पर रिटेलर्स होता है तब क्यों नहीं हो रहा है, तब क्यों मार्केट ऊपर नीच ऊपर नीच ऊपर नीच? हो सकता है दिस इज नेचुरल, मुझे ये लग रहा है मैनिपुलेशन, आपको शायद नहीं भी लग सकता है, लेकिन ये चीज हो तो रहा है। मुझे यही चीज बोलना है कि भाई प्रीमियम चार्ट का जो मूवमेंट, ऑप्शन स्पॉट का जो मूवमेंट, ये चीज में सिमिलैरिटीज होना चाहिए, ये चीज में क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका अगर कोई मतलब 0.5 वाला डेल्टा है तो स्पॉट चार्ट 100 मूव करेगा तो प्रीमियम 50 मूव करना चाहिए, चाहे वो कॉल का ऊपर जाए या पुट का नीचे जाए, या कॉल का नीचे जाए पुट का ऊपर जाए, जो भी हो, 50 0.5 होगा, 0.6 अगर डेल्टा होगा तो 100 का प्रीमियम को मतलब 60 रुपए ऊपर जाना चाहिए, 60 रुपए नीचे जाना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। मैं यही चीज बोलना चाहता हूं कि भाई इधर मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऑप्शंस को बाय करते हैं, और आज ऑप्शन सिर्फ बायर्स से लोग लॉस में गया ये बात नहीं है, आज ऑप्शन सेलिंग में भी सेम चीज हुआ। आपका लास्ट कैंडल में आपका मूवमेंट देखो, लास्ट 2 कैंडल्स में मूवमेंट देखो और स्पॉट का मूवमेंट देखो, मुझे इधर ही आपत्ति है कि भाई इसमें एक क्लैरिटी होना चाहिए कि जो नियम है उसके अंदर होना चाहिए, और ये किसी को देखना भी चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई देख नहीं रहा है, शायद देख रहा है, शायद इसके ऊपर स्टेप होगा, मैं बिल्कुल भी किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं रिटेलर्स को सावधान करना चाहता हूं कि अगर मार्केट का कंडीशन ऐसे रहा तो आप चाह के भी इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। देखो कुछ दिन मार्केट आपको दे देता है, प्रीमियम अच्छा मूवमेंट करता है, मार्केट में अच्छा मूवमेंट रहता है, वोलेटाइल रहता है, और मार्केट एक पैटर्न फॉलो करता है, मूवमेंट करता है, उस दिन तो रिटेलर के लिए चलो चांदी ही चांदी है, लेकिन कितना रिटेलर्स उस फुल मूव को पकड़ सकते हैं? कोई पकड़ नहीं सकते, ठीक है। लेकिन जिस दिन मार्केट आपको शायद 4 दिन देगा, लेकिन आपसे 10 दिन छीन लेगा, इस 4 दिन में मार्केट अगर 400 रुपए आपको लेगा देगा, तो इस 10 दिन में मार्केट आपसे 2000 रुपए छीन लेगा। यही चल रहा है, मैं इसी चीज को बोल रहा हूं कि देखो बहुत सारा लोग, मैक्सिमम लोग ये सब चीज को जानते ही नहीं है, बहुत सारा जानते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स है, जो इतना जो कैलकुलेशन है इसको नहीं करते, उनके लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल है कि क्या हो रहा है। उसको लगता है कि भाई मैं ही गलत था, मुझे ही गलत हुआ, मैं इसलिए मार्केट से, लेकिन भाई मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमेशा आप गलत होते हो, ओवर ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो गलत हो, तो वो तो डिसिप्लिन का पार्ट हो गया, लेकिन अगर सब कुछ सही होने के बावजूद भी ऐसा मूवमेंट, ऐसा चीज हो रहा है मार्केट में, तो मैं बोलूंगा कि जब तक ये चीज नहीं सही हो रहा है तब तक रिटेलर्स के लिए करना सही नहीं है। आप इस सिचुएशन में कभी भी पैसा कमा नहीं, आप इसमें क्या पैसा कमाओगे? अब बोलो ना, इसमें आप क्या पैसा कमाओगे? आप क्या पैसा कमाओगे? आप पैसा कमा नहीं पाओगे इसमें। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जोड़ करके कोई फायदा नहीं है। आपको ये पता नहीं चलेगा कि किस दिन मार्केट आपको पैसा देगा। जिस दिन आप देख रहे हो एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता ही जा रहा है, मतलब एकदम 150 से 300 हो गया आपका सिर्फ 6 कैंडल में प्रीमियम, ठीक है? और एक दिन आप देखोगे ऐसा ऐसा, जैसे आज का देखो ना, आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट का जो मेन टाइम है, जो ट्रेडिंग टाइम है, लगभग लगभग 270 के जोन से 320 तक घूम रहा था, लेकिन आप कहां पर इधर एंट्री, आप कोई तो इधर नहीं एंट्री कर पाएगा, सब इसके बीचों बीच ही एंट्री, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट देखने के बाद ही आपको लॉस देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को बाद ही, चाहे वो पुट में हो चाहे वो कॉल में हो। तो ये सिचुएशन से अवॉइड रहिए, ये मैनिपुलेशन, और आखिर में देखो मूवमेंट आ गया, लेकिन इधर कौन मार्केट में प्रेजेंट था? इधर कौन मार्केट में प्रेजेंट था? सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ही प्रेजेंट था मैक्सिमम में। तो कमाया कौन? सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ही कमाया, और हराया कौन? सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स ही इस मार्केट से लॉस किया। तो मैं यही चीज बोल रहा हूं कि भाई ऑप्शंस मार्केट से दूर रहना ही बेहतर है, स्पेशली इन दिस केसेस, क्योंकि आप अगर सही भी होंगे, आप कमाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, कि आपको पता चल रहा है कि मार्केट ने गैप अप दिया, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं उतार रहा है, चलो ठीक है हम लोग ऊपर के, आप कितना टाइम, जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, आप कितना टाइम
ट्रेड को पकड़ेंगे। जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उसका बात छोड़ दो, उसका बात अलग होता है। हालांकि पोजिशनल ट्रेड में भी मैं पोजिशनल ट्रेड लेके बैठा हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। अब देखो, अब पोजिशनल ट्रेड में ऐसा मूवमेंट के बाद आपको क्या ही काम पे आएगा। ये मूवमेंट आपका कब से चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मूवमेंट आपका 14 मई से चल रहा है, मतलब लगभग लगभग 11 दिन हो गया। अब 11 दिन से कुछ कमाने का था ही नहीं, मार्केट ने आज अचानक से गैप अप दे दिया। हाँ, आज का गैप अप क्यों हुआ? सीज फायर की वजह से, सीज फायर की वजह से ये गैप अप हुआ है। अब ये सस्टेन करेगा कि आज तो सस्टेन किया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, सच में मुझे नहीं पता। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आपका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। मार्केट जब ऐसा दे रहा है, मार्केट पोजिशनल ट्रेड में इधर इधर आपका फायदा होता है, लेकिन जब मार्केट इस तरह का सिचुएशन बनाता है, तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी हाथ में घंटा ही बचता है। तो ये तो था मैनिपुलेशन पार्ट जो है। तो मैं बोलूंगा इंटरडे ट्रेडर्स बिवेयर ऑफ द मार्केट। स्पेशली मैं बोलूंगा कि कल भी 26 तारीख है, कल है एक्सपायरी सबका, निफ्टी बैंक निफ्टी का सबका एक्सपायरी कल ही है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मार्केट में मूवमेंट आ भी रहा है, आप प्रीमियम को देखो, प्रीमियम में आपका मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो मार्केट में मतलब घुस के कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि एक 10 पॉइंट का कैंडल में शायद आपका, आप पुट लेके बैठे हो, पुट का आपका प्रीमियम डिके हो गया 20 पॉइंट का, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और शायद उल्टा, अगर अगर उल्टा साइड में आप हो भी, तो जो 10 पॉइंट के लिए आपका सिर्फ 7 रुपए का इम्पैक्ट होना चाहिए, वो 20 रुपए का इम्पैक्ट हो गया। आपको मान लो 20 रुपए का इम्पैक्ट की जगह 50 रुपए का इम्पैक्ट हो गया। अगर ये चीज कंटिन्यू हुआ तो दिक्कत होगा, आप लॉस ही करोगे। तो एक्सपायरी बोल के आपको सस्ता मिल रहा है प्रीमियम, कूद मत जाना। देखना कि प्रीमियम मूवमेंट और स्पॉट मूवमेंट ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। अगर ठीक ठाक हो रहा है तो अलग बात है, अगर ठीक ठाक नहीं हो रहा है तो बेकार, कुछ फायदा नहीं होगा। अब आते हैं कि कल एक्सपायरी में मार्केट में क्या मूवमेंट हमको आ सकता है। देखो, मार्केट ने आज एक गैप अप दिया है, ठीक है। गैप अप देने का कारण भी यही है कि सीज फायर का चीज, ईरान और यूएस का शायद जो वार का लेके चल रहा था, वो शायद अ, खत्म हो जाए, या ट्रम्प का कुछ और भी ये आ जाए कि नहीं भाई अभी हम नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि वो बता नहीं सकते, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। एक बार सुनने को आ रहा है कि खत्म हो जाएगा, दूसरे बात पे ही हमको सुनने को आ रहा है कि कुछ नहीं खत्म होगा। तो ऐसा चल रहा है, ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आ गया तो मार्केट नीचे जाएगा, पॉजिटिव न्यूज है या कुछ न्यूज नहीं है तो मार्केट फ्लैट या ऊपर की तरह जाएगा। तो हमारा प्लानिंग कैसे होगा? देखो, मार्केट ने इस हाई के ऊपर गया तो मार्केट का इस गैप तक एक जाने का चांसेस है, और नीचे भी एक गैप पैदा हो गया तो 50% अपसाइड का मूवमेंट है और 50% डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो दोनों ही 50-50 है। तो अभी आप ट्रेड करोगे तो कैसे करोगे, तो वो चीज पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि आप अगर ट्रेड करना चाहोगे तो पहले तो इसको मार्क कर लेते हैं कि जो गैप था, ठीक है, इस गैप को एक मार्किंग कर लेते हैं, वो है 24,176। तो इसको मार्क करते हैं 24,176.15, ठीक है। तो कल हमारा जो टारगेट होगा, मतलब हमारा जो प्लानिंग होगा, हमारा प्लानिंग होगा कॉल साइड के लिए, मतलब ऊपर का साइड के लिए हमारा जो प्लान होगा 24,120 के ऊपर, या हाँ 120 के ऊपर मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग 24,176 हमारा टारगेट 1 रखेंगे, और टारगेट 2 24,277 तक हमारा टारगेट 2 हम रखेंगे, ठीक है। इधर आपका मैक्सिमम बुक कर लेना, उसके बाद आप जाना अगर प्रीमियम सही है तो। नहीं तो आप ऊपर के लिए, जो जिसके पास पैसा है तो उस वो पुट सेल कर सकते हो, जिसके पास पैसा नहीं है तो कॉल ही बाई करेगा। लेकिन देख लेना, स्टॉप लॉस आपको मोटा मोटी इस सिचुएशन में तो 30 रुपए, 25 से 30 रुपए लेके चलना होगा, ये होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। ये मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। दूसरा बात है कि आपको अगर पुट साइड में जाना है, ठीक है, पुट साइड में जाना है तो आप कौन सा लेवल के बाद आपका एंट्री एक्टिवेट होगा, चलो वो देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, पुट साइड 15 मिनट्स, हाँ चलो। पुट साइड के लिए हम लोग जो देखेंगे कि एटलीस्ट ऊपर से कोई रिजेक्शन आ गया तो आप जा सकते हो। मान लो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन कुछ इस तरह का रिजेक्शन आ गया, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया, रिजेक्शन आ गया, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। आपका नीचे का टारगेट होगा 24,000 तक, ठीक है। ये होगा आपका टारगेट 1। दूसरा बात क्या हो सकता है? दूसरा बात आपका हो सकता है कि 24,000 को अगर ब्रेक एंड सस्टेन कर दे तो मार्केट 23,900 और उसके बाद 23,800 तक मार्केट जा सकता है। 800 तक मार्केट, 860 पकड़ लो, ठीक है, 860 मतलब इस जोन तक
मार्केट जा सकता है। तो ये होगा आपका पुट साइड का टारगेट। अगर मार्केट 24,100 की जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन के बाद मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फेल हुआ इसके ऊपर और मार्केट नीचे चला आया, तो आप इस ट्रेड को पकड़ सकते हो, ठीक है, पुट साइड में। या आप अगर मार्केट मान लो इसके ऊपर गया ही नहीं, डायरेक्टली मार्केट नीचे ही जाना चाहता है, तो आपके लिए कौन सा जोन होगा जो आप काम करोगे, तो वो होगा आज का लो, ठीक है। आज का लो आपके लिए होगा, और आज का लो क्या है? आज का लो है 23,000। अरे भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? चलो, कुछ प्रॉब्लम हुआ था शायद। 23,922, ठीक है। अब मार्केट मान लो 23,922 के नीचे सरवाइव किया, ब्रेक किया एंड सस्टेन किया, तो आपके लिए 23,860 टारगेट हो जाएगा। और इसके नीचे मार्केट जाने लगेगा तो आपका जो गैप क्लोजर है 23,719, ये आपका टारगेट 2 होगा। तो ये होगा कॉल और पुट का जो आपका ट्रेड है निफ्टी में। चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में दिया है, तो इस डायरेक्शन को हम कैसे ट्रेड करेंगे? बैंक निफ्टी ने आज ही गैप को फिल कर दिया है, तो बैंक निफ्टी का आज का जो हाई है, इस हाई के ऊपर मार्केट को जाना होगा, लेकिन याद रखना ये 0.5 लेवल है, ये 0.618 लेवल है। तो मैं आपको बोलूंगा कि बैंक निफ्टी में आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको ऊपर के डायरेक्शन में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप कॉल साइड में थोड़ा रिस्की ट्रेड लेना चाहेंगे, ठीक है, कॉल साइड में थोड़ा रिस्की ट्रेड लेना चाहेंगे, तो 55,500 के ऊपर अगर ब्रेक एंड सस्टेन कर रहा है मार्केट एटलीस्ट 15 टू 30 मिनट्स, तो आप ऊपर की ट्रेड ले सकते हो और आपके लिए टारगेट हो जाएगा 55,800, और उसके बाद 56,000 आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट मान लो कि 0.5 लेवल से कुछ रिजेक्शन मिल रहा है, सिर्फ रिजेक्शन से ही काम नहीं चलेगा, रिजेक्शन फिर जाके ऐसा कुछ चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर, तो आपके लिए इस स्ट्रक्चरल चेंज में आप सेम टू सेम पुट खरीदोगे। पुट के साथ आप क्या करोगे? पुट के साथ आपका टारगेट हो जाएगा 55,000, और उसके नीचे ये होगा टारगेट 1, और टारगेट 2 कितना होगा? टारगेट 2 आपका हो जाएगा 54,600, ठीक है। ये टारगेट तो अगर इसके नीचे प्रीवियस वीक क्लोजिंग के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, और जो गैप है ये तो गैप भी है, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो आपके लिए 53,500 भी आ सकता है, अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो इसके नीचे, ओके। तो ये रहेगा पुट का। और अगर मार्केट डायरेक्टली इस डे लो के नीचे जा रहा है तो आपका टारगेट होगा 54,000 गैप क्लोजिंग तक, और सेम टू सेम इसके नीचे जाएगा तो 53,600 53,500 तक आराम से आप देख सकते हो। तो ये रहा बैंक निफ्टी। या तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरह जाएगा जैसे बोला वैसे करोगे, या कुछ रिएक्शन लेके कुछ इस तरह का बना रहा है कुछ सेटअप, तो आप एंट्री कर सकते हो, आपका टारगेट ये रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सेंसेक्स में। सेंसेक्स का अपडेटेड है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक सेकंड में देख लेता हूँ। वीकली अपडेटेड नहीं है, तो ये गैप है। चलो ठीक है, इसमें कुछ अलग से अपडेट करने का नहीं है। चलो सेंसेक्स का देख लेते हैं 15 मिनट्स में। डेली डेली में आज देखते हैं सेंसेक्स आज क्या किया। यही किया मार्केट ने, इस इधर एक गैप था, डायरेक्टली गैप के ऊपर ही खुला है, तो इधर एक गैप रह गया है। तो सेंसेक्स में भी सेम टू सेम डे लो के नीचे जा रहा है डायरेक्ट, और 76,000 के नीचे जा रहा है, तो आप 75,415 तक पुट होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और मार्केट अगर हाई के ऊपर जा रहा है तो आप थोड़ा इंतजार कर जाओ, मार्केट को 76,678 के ऊपर ब्रेक एंड सस्टेन करने दो, ठीक है। तो इसके ऊपर 77,000 आपका टारगेट होगा, और उसके ऊपर 77,500 आपका टारगेट होगा। तो ये रहेगा सेंसेक्स का टारगेट, अगर इसके ऊपर ब्रेक करके ऐसा जा रहा है तो, ठीक है। ये होगा ऊपर का टारगेट। या तो आपका मान लो मार्केट ऊपर गया और किसी हाई लेवल से ऐसा रिजेक्शन ले लिया, शायद वो 77,000 हो सकता है, 76,800 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां से मार्केट कुछ इस तरह का रिजेक्शन ले ले। तो पहले मतलब पहले रिजेक्शन से मान लो एक ही कैंडल ऐसा तैयार किया, नहीं, उसके बाद मार्केट को फिर ऊपर जाना होगा, फिर जब इसके नीचे मार्केट कुछ क्लोजिंग दे देगा, उस लो के नीचे आप ट्रेड करोगे इस इधर स्टॉप लॉस लगा के। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग करोगे तब एक चीज याद रखना कि कल एक्सपायरी है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का आप चाहे तो ले सकते हो, मतलब अगला जो एक्सपायरी है नेक्स्ट एक्सपायरी का, क्योंकि एक्सपायरी का प्रीमियम बहुत बहुत डेंजरसली मूव करता है। शायद आपके साइड में जा रहा है मार्केट, लेकिन प्रीमियम मूव नहीं हो रहा है,
शायद आपके उल्टा साइड में मार्केट जा रहा है, आपका प्रीमियम में डबल इफेक्ट मिल रहा है। तो ये सब चीज होता है, ये सब चीज देख के ही करना होता है। और देखो एक्सपायरी में अगर प्रीमियम में बहुत डिफरेंस है सेम एटीएम प्रीमियम में, तो मार्केट में मतलब विप्सा मूवमेंट आता है। ठीक है, अगर ठीक ठाक है तो मार्केट वन साइडेड मूवमेंट भी करता है। वन साइडेड मूवमेंट में आपको अच्छा खासा पैसा बनाने का चांस तो मिलेगा, इफ प्रीमियम सही तरह से काम करता है तो। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अभी दूसरा बात है, थोड़ा वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं। अभी 6:30 बजे है, ये अभी तक खोला नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी जो जहां पर बंद हुआ लगभग लगभग फ्लैट ही है। ठीक है, क्रूड ऑयल का प्राइस जो गिरा था वही है, मतलब इंडियन मार्केट जब बंद हुआ था फ्लैट ही है। यूएसडी INR, ठीक है, ये डाउन है, मतलब पॉजिटिव साइन है। और बिटकॉइन इथेरियम ये पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो मैं बोलना चाहूंगा कि मार्केट में अभी भी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, ये पॉजिटिव टू फ्लैट है। ठीक है, मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव होने का चांसेस है। अगर कुछ नेगेटिव आ गया रात में, ट्रंप साहब ने कुछ बोल दिया तो अलग हो सकता है, लेकिन टिल देन कुछ इतना नेगेटिव नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, मुझे सुनने को आया है, आई एम नॉट दैट श्योर, कि आरबीआई ने कुछ पंप फंड मार्केट में इंड्यूस करने की सोचा है, क्योंकि ये 100 रुपए के आसपास जा रहा था। ठीक है, इसलिए आरबीआई ने कुछ फंड डालने की सोचा है। अगर ये चीज सही है तो इसके लिए हो सकता है एक मार्केट में पंप आ रहा है। साथ में सीज फायर का न्यूज तो है ही। और कल अगर ये चीज कल होने का चांसेस, ये मैं सुना हूँ, सिर्फ सुना ही हुआ बात ही बोल रहा हूँ, आई हैव नॉट रेड इट टिल येट। ठीक है, कि अगर मार्केट में सन में लिक्विडिटी फ्लो कर दिया तो मार्केट में हेवी बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर्स में। अगर बैंकिंग सेक्टर्स में बुलिशनेस दिखाई को देखने को मिल सकता है तो हमको निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही ऊपर का मूवमेंट आने का चांसेस है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अभी के लिए बस इतना ही। कल का दिन अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए। अगर मार्केट में कुछ फॉल्स मैनिपुलेशन हो रहा है तो आपको प्रीमियम देख के वो चीज पता करना होगा। ये चीज को याद रखिएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ थोड़ा टाइम के लिए, आपका डेलो समझाने के लिए किया था। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मार्केट में पंपिंग आता है, फंड पंप आता है, तो आप मार्केट का मूवमेंट कैंडल्स देख के पता चलेगा। और किसी भी पुल बैक में, मतलब फोमो में एंट्री मत करना, क्योंकि मार्केट फोमो दिखाएगा, उसके बाद मार्केट आपका पूरा पैसा खत्म करेगा, उसके बाद मान लो मार्केट कुछ इस तरह का मूवमेंट देगा, तो इसके लिए वेट करना, इधर फंस मत जाना। तो ये चीज याद रखना। अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना, ताकि अगर सच में मैनिपुलेशन हो रहा है और जो कंसर्न अथॉरिटी है मार्केट का, उसको पता चले कि भाई हो क्या रहा है, और उसके हिसाब से वो अगर कुछ, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, या जो भी संस्था हो जो इन सब चीजों को देखता है, जो इन सब चीजों के ऊपर डिसीजन लेता है, अगर सही है तो सही है, मैं हो सकता हूँ मैं गलत हूँ। अगर ये सब चीज हो रहा है तो उनके आंख तक ये चीज जाए, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना, फेसबुक में भी शेयर कर देना, एक यूट्यूब में भी शेयर कर देना, और यूट्यूब में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक में फॉलो करना मत भूलिएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी ऐसा चीज लगता है कि नहीं, और अगर आपको भी ये सेम चीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं फिर मिलूंगा कल, जब एक्सपायरी हो जाएगा। सेंसेक्स का एक्सपायरी का प्लानिंग भी करेंगे, वेडनेसडे क्या होगा उसका प्लानिंग भी करेंगे। तो टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग, सेफ ट्रेडिंग, डोंट ओवर ट्रेड, एंड टेक केयर। बाय बाय।